सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये पंक्तियां उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती हैं जो पिछले कई वर्षों से पूरे समर्पण भाव के साथ इस प्रतीक्षा में थे कि कब रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। इंतजार का समय समाप्त हुआ है। आने वाले जनवरी माह की 22 तारीख को राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होगा। पूरे भारतवर्ष में इस समय राम नाम की गूंज मची हुई है। सरकार भी इस आयोजन को जन भावनाओं से जोड़ करके ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। ऐसा ही एक भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में होने वाला है। जी हाँ, सीतापुर जिले के श्री संगठा देवी मंदिर धाम में एक बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा आयोजन है जो इतना भव्य है और सीतापुर जिले में होने वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि माँ संगठा देवी मंदिर धाम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 6 मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न होने वाला है। साथ ही 7 दिवसीय श्री राम कथा का एक भव्य आयोजन भी होगा। इस विषय पर लोगों के बीच में सोशल मीडिया में एक चर्चा बनी हुई है कि मंदिर के निर्माण का कार्य क्या जनवरी माह तक पूरा हो जाएगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं मंदिर के अध्यक्ष श्री रमेश वाजपेयी विरल जी की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं संगठा देवी मंदिर धाम के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी विरल जी। सर, इतना बड़ा आयोजन, कई मंदिरों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा, इस आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे? माँ संगठा देवी धाम में इसी जनवरी माह में 6 मंदिरों में जो नए अभी निर्मित हुए हैं, उसमें एक मंदिर खाटू श्याम जी का है, बहुत विशाल मंदिर है। 2 मंदिर कुर्सी क्षेत्र के विधायक माननीय साकेन प्रताप वर्मा जी ने बनवाए हैं, जिसमें एक पीताम्बरा माई का मंदिर है, एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। एक नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं और सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, माँ संगठा देवी धाम समिति के सदस्य हैं श्री चंद्रकांत रस्तोगी कुंवर जी। उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर बनवाया है। एक मंदिर, नवग्रह मंदिर, जो उत्तर भारत में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, उसको बनवाने का जो सौभाग्य है वो हमको हासिल हुआ है। और एक और मंदिर यहाँ पर बना है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, वह माँ संगठा देवी धाम समिति की ओर से निर्मित हुआ है। मैं चाहता हूँ इस सामने आप अगर दिखाएंगे अच्छा रहेगा दर्शकों को। इस सामने जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ये मंदिर माता जी के मंदिर के ठीक सामने है। हम सबकी योजना ये है, माता रानी के चरणों में हम सब ने निवेदन किया है कि इस मंदिर को हम यहाँ से हटा करके और दूसरे स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के आसन के लिए मंदिर तैयार हो गया है। सरोवर के बिल्कुल किनारे छोटा सा हवन कुंड भी वहां पर स्थापित हुआ है। तो यहाँ से इस मंदिर को वहां ट्रांसफर करेंगे ताकि जो यज्ञ स्थल है, जो सत्संग भवन है, वह बिल्कुल सीधे माता जी के मंदिर के सामने से दिखे और वहां से जो लोग, जो भक्त राम कथा में शामिल हों, जो सतचंडी महायज्ञ में शामिल हों, उनको माता जी के सीधे दर्शन हो सकें। तो एक तो 6 मंदिरों में मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, ये कार्यक्रम है। एक बहुत बड़ा यज्ञ स्थल बना है जो श्री RJ वर्मा जी समाज सेवी हैं, उनके सुपुत्र हैं शशांक वर्मा जी, दिल्ली में अधिकारी हैं, उनके परिवार के द्वारा वह यज्ञ स्थल बना है, उसका लोकार्पण होगा। बहुत विशाल सत्संग भवन भी बन रहा है 60 बाई 120 फीट का, उसका भी लोकार्पण होगा। और जो अब तक मंदिर में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी माताओं बहनों के लिए, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा एक बहुत अच्छा वॉशरूम भी बनने जा रहा है। माँ संगठा देवी धाम का ऑफिस आप सब जानते हैं, यहाँ मध्य में था, थोड़ा स्थान कम पड़ रहा था भक्तों की भीड़ बढ़ने के कारण से। इस कारण से वो जो ऑफिस है वह रोड के किनारे ले जाया गया है। बहुत सुंदर सा ऑफिस बना है, उसका भी लोकार्पण होना है। एक और हाल निर्मित कराया गया है, उस हाल का लोकार्पण होना है। 3 दुकानें बनी हैं, उन 3 दुकानों का लोकार्पण होना है। और लगभग 400 कुछ फीट बाउंड्री वाल बनी है, बहुत मजबूत बाउंड्री वाल बनी है। 18 फीट है बाउंड्री वाल, नीचे से जमीन से लेकर के और ऊपर तक 18 फीट उसकी ऊंचाई है। तो ये जो कार्य हुए हैं, इसके अलावा
परिसर में जो इंटरलॉकिंग होने जा रही है उसका लोकार्पण होगा। परिसर में कुछ रोड्स बनने जा रही हैं, उनका लोकार्पण होगा। और शतचंडी महायज्ञ होगी 9 दिन की, और श्री राम कथा होगी। एक बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा आयोजन, ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन, मुझे लगता है जिस प्रकार की इससे माँ की कृपा है और माँ जिस प्रकार से चाहती हैं, मुझे लगता है कि महमूदाबाद के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। और जो भी महमूदाबाद क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, नगर के लोग रहने वाले हैं, नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, और पूरे महमूदाबाद क्षेत्र के, पूरे जनपद के जो लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि वो सब अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों, इष्ट मित्रों को, सबको इस कार्यक्रम में, दिव्य और भव्य आयोजन में आमंत्रित करें। वो सब लोग आएँ, यज्ञ का भी पुण्य अर्जित करें, माता जी के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करें और माता जी की कृपा भी वो हासिल करें। हम सब जानते हैं कि बड़ा सिद्ध स्थल है। श्री नारायण दास अग्रवाल जी जो मंदिर कमेटी के सम्मानित संरक्षक हैं, वह 12-13 वर्ष की अवस्था रही उनकी, तब वो अपने पिताजी के साथ में मंदिर में दर्शन करने आए थे। बहुत ही भक्त परिवार है, बहुत ही श्रद्धावान परिवार है। और वो बताते हैं कि जब वो दर्शन करने के लिए आए तो एक आदमी कोई बुर्का पहन करके आया, हाथ में उसके हथौड़ी थी, और वो मंदिर के अंदर घुस गया। और मंदिर के अंदर घुसने के बाद में उसने माता जी पर एक हथौड़ी चलाई। आज भी माता जी के दाहिने गाल पर वो हथौड़ी का निशान है। आप अभी, मैं चाहूंगा कि आप सबको दिखाएंगे उस निशान को। और जैसा वो बताते हैं नारायण दास अग्रवाल जी, कि जैसे ही लोगों ने उसको रोकना चाहा, वो बाहर निकला, गर्भगृह से बाहर निकला और वहीं गिर करके उसकी डेथ हो गई। खून की उल्टी हुई इसको और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अन्न फानन में कपाट बंद किए गए, मंदिर को धुलवाया गया। तो इस प्रकार का चमत्कार है। आप किसी आसपास में किसी व्यक्ति से पूछिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके घर में कन्या का विवाह हुआ हो, लड़की का विवाह हुआ हो, और लड़की देखने के लिए माता रानी का ये स्थान चुना गया हो, आप 100% उससे पूछेंगे तो बताएगा कि वहां पर मैंने अपनी बहन को, अपनी बेटी को दिखाया और शादी फाइनल हो गई। 99% शादियां इस प्रकार की हैं। अगर यहाँ पर माता रानी के दरबार में कन्या को दिखाया गया, लड़की को दिखाया गया, तो शादी फाइनल हो ही जाती है। ऐसा हम सबका विश्वास ही नहीं, हम सब लोगों ने इस चीज को देखा है और पूरे क्षेत्र में इस प्रकार का लोगों को विश्वास है। बहुत ही सिद्ध स्थल है। तमाम दूर से, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और मनोकामनाएं यहाँ माता रानी के चरणों में रखते हैं। उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर, ये एक बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा आयोजन है। क्या समाज के सहयोग के बिना ये आयोजन संभव है? नहीं, समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। बिना समाज के सहयोग के इतने बड़े आयोजन हो ही नहीं सकते। ये माता संगड़ा देवी जी का जो धाम है, वह लोगों के दिल में बसा हुआ है। तो सबका सहयोग मिल रहा है और सबका सहयोग मिलेगा। अर्थाभाव है, धन की कमी है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जैसे ही काम बंद होने की स्थिति होती है, माता रानी कहीं न कहीं से व्यवस्था करा देती है और वो काम बंद होने से पहले ही फिर से तेजी से चलने लगता है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पहले दिन का कार्यक्रम है, जिसमें कलश यात्रा होगी, ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा वो शायद सीतापुर जनपद में नहीं हुई होगी, जिस प्रकार की दिव्य और भव्य कलश यात्रा यहाँ पर होगी। और एक दिन संतों का समागम भी होगा, संत सम्मेलन भी होगा। तो कई प्रकार की योजनाएं हैं। अभी पूरी तरह से कार्यक्रम को चेकआउट नहीं किया गया है। अगली बैठक 31 दिसंबर को लगी है और 31 दिसंबर को पूरा कार्यक्रम फाइनल करके किस डेट से किस डेट तक होगा। आज हम लोगों ने मीटिंग की है अभी माँ संगड़ा देवी धाम समिति की, और उसमें कई प्रकार की जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी गई हैं। विशेष जिम्मेदारियां हैं, वह भी लोगों को सौंपी जाएंगी। समिति के लोग सहयोग के लिए हैं, हम लोग सहयोगी हैं, हम लोग सेवादार हैं। बाकी ये मंदिर, ये धाम, ये सबका है और सबके सहयोग से ही ये इस रूप में पहुंचा है। इसमें अगर कोई 10, 15, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग ये कहें कि हमारे सहयोग से ऐसा हो गया है, कोई व्यक्ति कहे कि हमारे सहयोग से ऐसा हो गया है, हमारी देखरेख से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। सबके सहयोग से और सबकी सहयोग की भावना से, सब लोगों की देखरेख से इस स्थिति पर ये धाम पहुंचा है। और
आप पाएंगे कार्यक्रम होने से पहले इसका पूरा नक्शा आपको बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा। सामने जो देख रहे हैं आप, आज मिट्टी आप देख रहे हैं, कल इसमें फूल लगे हुए होंगे, कल इसमें रोड्स बनी हुई होंगी, कल इसमें इंटरलॉकिंग लगी हुई होगी। तो ये सब माता जी की कृपा से ही हो रहा है। किसी व्यक्ति के या किन्हीं व्यक्तियों के या किन्हीं व्यक्तियों के समूह से ये संभव नहीं है। माता रानी की कृपा है, हो रहा है। जितना वो चाहेंगे उतना होगा, जब वो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। सर, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे चलो अयोध्या धाम की तर्ज पर चलो संगता देवी धाम के तहत पूरे जिले से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। हम पूरे प्रदेश से आमंत्रित करेंगे। जिला तो बहुत छोटी बात है, और कई जनपदों में इस प्रकार की बात हुई है। मैं जहां भी जा रहा हूं, सीतापुर जनपद में, अभी मैं कल महोली गया था, वहां मैं लोगों को आमंत्रित करके आया। मैं रामपुर मथुरा गया था, वहां आमंत्रित करके आया। और अभी मैं इसके लिए समय भी निकालूंगा। माँ संगता देवी धाम समिति की कई टोलियां बनाई जाएंगी, और वो टोलियां गांव गांव जा करके लोगों को आमंत्रित करेंगी। हम दल भी भेजेंगे निमंत्रण के लिए लोगों को, और हैंडबिल भी भेजेंगे, और फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, सादर आमंत्रित करेंगे, हाथ जोड़ करके आमंत्रित करेंगे। और आमंत्रित करेंगे क्या, सबको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। ये सबका आयोजन है, यह धाम सबका है, और इसकी मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा निरंतर बढ़ती है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक ही स्थान है महमूदाबाद में जो जिसका इतना बड़ा परिसर है, तो इसको और ज्यादा भी विकसित किया जा सकता है। हमारे कई और स्थल हैं, लेकिन वहां पर स्थान न होने के कारण से जो विकास की संभावनाएं हैं वह बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इस धाम के पास में बहुत बड़ा एरिया है, वार्षिक मेला लगने के लिए स्थान भी निकाला गया है। तो इसको जितना हम लोग विकसित करना चाहते हैं उतना ही विकसित हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक श्रीमती आशा मौर्य जी को, जिनके विशेष प्रयास से 87 लाख रुपए का एक बहुत सुंदर सा घाट सरोवर में बना है, 160 फीट लंबा, 9 स्टेप्स का वो बन गया है। और विधायक जी ने कहा है कि हम मंदिर में एक सुंदर सा द्वार बनवाना चाहते हैं, और हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि आप उस कार्य को जरूर करें। मुझे विश्वास है कि वो काम भी हो जाएगा। अभी वंदन योजना में प्रदेश सरकार को नगर पालिका और जिलाधिकारी के माध्यम से 1,57 लाख रुपए का एक प्रपोजल भेजा गया है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। नगर पालिका क्षेत्र से के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से एक बहुत सुंदर सा सत्संग भवन बन रहा है, वाशरूम बन रहा है, कुछ रोड्स बनेंगी, कुछ इंटरलॉकिंग का काम होगा। तो ये सब सारे कार्य हो रहे हैं, सबके प्रयास से हो रहे हैं, सबके सहयोग से हो रहे हैं। मैं पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कार्यकाल में 28 लाख रुपए की करीब लाइट्स यहाँ पर लगी, और 3-3.25 करोड़ रुपए की लागत से एक नाला बना, जिससे जो नगर का गंदा पानी आता था वो सरोवर में न गिरे। इसके लिए मैं सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक टीन शेड का यहाँ पर निर्माण कराया। विधायक जी ने भी एक टीन शेड का निर्माण करवाया। आनंद भदौरिया जी ने, जो MLC हैं, उन्होंने भी एक टीन शेड का निर्माण करवाया। उन सबको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हम लोग तो झोली डाले हैं माता जी के इस धाम के विकास के लिए। किसी के पैर छूने पड़ेंगे, पैर छुएंगे, किसी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसके हाथ जोड़ेंगे, किसी को मनाना पड़ेगा, उसको मनाएंगे। लेकिन इसका विकास ये होना है, और होना है तो माता जी की दया से निश्चित रूप से होगा। जी, अक्सर सर सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट जो होती हैं वो कौतूहल का विषय बन जाती हैं। एक पोस्ट के बारे में अभी आया कि मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर के आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट करी, और वो लोगों के बीच में बहुत कौतूहल का विषय बनी। सर, उस पोस्ट के बारे में। देखिए, मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, और मेरी विचारधारा जाति की नहीं है, मेरी विचारधारा सनातन की है, और मेरी विचारधारा राष्ट्रवाद की है, देशभक्ति की है। मेरा अपना मानना है कि विद्वान कोई भी हो सकता है। क्या महर्षि वाल्मीकि जी की हम सब पूजा नहीं करते? क्या उनको सम्मान नहीं देते? क्या उनको आदर नहीं देते? या तमाम और दूसरे वर्गों में जन्म लेने वाले ऐसे, क्या हम जिन्होंने वेदों की रचना की, ऐसे लोगों को हम महत्व नहीं देते? जी। तमाम सारे शास्त्रों को जिन्होंने किया है, रचना की है, ऐसे लोगों को सम्मान नहीं देते। जात इसमें कोई फैक्टर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जाति कोई फैक्टर नहीं है। विद्वान कोई हो सकता है,
विद्या के लिए और ज्ञान के लिए भगवान ने जाति नहीं चुनी है, कभी नहीं चुनी। ये हमारे आपके कारण से इस प्रकार की स्थितियां बनी और मंदिर में भगवान की पूजा करने का सबको अधिकार है। और जो निपुण है, जो पारंगत है, जो ज्ञाता है, जिसको पता है, बस उसका खान पान, उसका आचरण, उसके संस्कार, ये सब मर्यादित होने चाहिए। उसकी कास्ट क्या है ये मायने नहीं रखती। और हमने ये तय किया है कि अगर हमें अच्छे पुजारी उन वर्गों से मिलेंगे जिन वर्गों के बारे में एक आध लोगों ने, यहाँ के मठाधीशों ने तमाम लोगों को फोन करके कहा कि संगड़ा देवी मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति होने जा रही है, उसमें जाति का बंधन नहीं रखा गया। मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूँ, वो जब चाहें माँ संगड़ा देवी मंदिर आ जाएं, वो जिस बात पर बात करना चाहें, जिस बिंदु पर बात करना चाहें, वो बात कर सकते हैं। और वो अगर यहाँ आने में उनको कोई संकोच हो तो जहां वो बताएं वहां हम आने के लिए तैयार हैं। और वो अपनी बात रख सकते हैं और अपने तर्कों से अगर वो हमको पराजित कर देंगे, हमारी बात को गलत साबित कर देंगे, तो हम अपनी बात से मुकर जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पे हैं, हम विकास के मार्ग पर हैं, हम निर्माण के मार्ग पर हैं और हम जातीय बंधनों से बहुत दूर हैं। मंदिर में जाति की सीमा, कौन किस वर्ग का ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में माता जी को के दर्शन करने नहीं आता, प्रसाद चढ़ाने नहीं आता? तमाम स्थानों पर हम जाते हैं तब तो नहीं देखते, भोजन करते हैं आजकल के कार्यक्रमों में, तमाम सारे फंक्शंस में, तब पूछते हैं कि किस बिरादरी के हैं आप, हमको पूरी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं? पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, पानी पीते हैं, पूछते हैं कि किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं? नहीं पूछते हैं। तो यहाँ मंदिर में कौन सी दिक्कत है? बस उनको पूजा का विधि विधान ये आना चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए, वो कम से कम ठीक से संस्कृत के श्लोकों का वो वाचन कर सकें। ऐसे लोगों की आवश्यकता, और ऐसे लोग हमको जिस भी वर्ग से मिलेंगे हम उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे। नहीं मिलेंगे तब अलग की चीज है, और जब तक वो उस वर्ग से लोग मिलेंगे तो हम पहले प्राथमिकता उस वर्ग को देंगे। सर, आपके विचार पूरी तरीके से लोगों का नजरिया बदलने के लिए सक्षम है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही बेबाकी से और स्पष्ट रूप से हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया, अपने विचारों को रखा। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ टुडे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।